उत्तरकाशी में 41 मजदूर 9 दिन से एक सुरंग में फंसे हुए हैं। इन 9 दिनों में दिवाली का पर्व आया, जश्न उत्सव बना, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो गया और देश ने इसका लुत्फ उठाया। लेकिन उत्तरकाशी की सुरंग के अंदर 41 मजदूरों का खौफ इन 9 दिनों में लगातार बढ़ता ही गया। 9 दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन काफी धीमी रफ्तार से चल रहा है और आज हम आपको इस रेस्क्यू की हकीकत नेहा आगे अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। वो बताने वाले हैं कि आखिर ऑपरेशन वाकई कहां तक पहुंचा और अभी और कितना वक्त दरअसल इसमें लग सकता है। अगर मोटे तौर पर देखें तो दो तरफ से ड्रिलिंग की जा रही है, सीधी ड्रिलिंग यानी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, और इसमें 7 मीटर तक की ड्रिलिंग होनी है, लेकिन अभी तक 30 मीटर ही पहुंचे हैं। दूसरी ड्रिलिंग हो रही है ऊपर से नीचे की यानी वर्टिकल ड्रिलिंग की, और ये कई पॉइंट्स पर होने हैं। मशीनें अभी आ रही हैं, 26 नवंबर से पहले पूरी नहीं हो सकती है ये ड्रिलिंग, और एक नई टनल के जरिए पाइपलाइन भी बनाई जा रही है। 7 मीटर बनाना है, अभी 41 मीटर ही बन पाई है। आज शाम तक शायद ये काम पूरा हो जाए। ऊपर कम ठंड है ना। बड़ी खबर आ रही है, चिंता पैदा करने वाली खबर। मजदूरों की तबीयत बिगड़ रही है। 3 मजदूरों के पेट खराब हो गए हैं, यानी उन्हें डिहाइड्रेशन का खतरा है। जबकि कई ऐसे मजदूर हैं जिन्हें चक्कर भी आ रहे हैं अल्पिता, क्योंकि वहां पर हवा की, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ऐसे में 9 दिन तक इस छोटी सुरंग में फंसे रहना मलबे के साथ जाहिर तौर पर उनकी जान को बड़ा खतरा है। खाना और पानी पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है, दवाएं भी भेजी जा रही है, लेकिन ये सब सीमित संख्या में हो पा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में अब कुछ और दिन लग सकते हैं, क्योंकि जो 6 तरीके जिससे रेस्क्यू किया जा रहा है उसे अपनाने और पूरी तरह से अमली जामा पहनाने में कम से कम 4 से 5 दिन लग सकते हैं। डिप्रेशन और खौफ के शिकार भी मजदूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो बीमार हैं। तो आज तक लगातार उत्तरकाशी की उस सुरंग से आपको जमीनी हकीकत भी बता रहा है। हम एक बार फिर उस सुरंग के बाहर ग्राउंड जीरो तक पहुंचेंगे, लेकिन उस पहले एक छोटी सी अपडेट रिपोर्ट भी आपको हम दिखाते हैं। ये भी देखिए कि कैसे बड़े बड़े चेहरे वहां पर जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा है कि आखिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की डेडलाइन क्या है। पहले सीएम आए, फिर जूनियर मंत्री आए, फिर सीनियर मंत्री आए। उत्तरकाशी की सुरंग के बाहर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों की कदम ताल हो रही है, लेकिन सुरंग के भीतर कुछ नहीं बदला है। 41 मजदूरों की जिंदगी वहीं की वहीं ठहरी है। पाइप से खाना भेजा जा रहा है और पाइप से ही हौसला भी दिया जा रहा है। राहत एजेंसियां लगातार आवाज लगा रही हैं, हम मदद भेज रहे हैं, चिंता मत करो, हौसला रखो। हाँ दोस्त, हिम्मत तो बना के रखे हो, हम शाबाशी देते हैं, हिम्मती तो हो भाई, हिम्मत बनाए रहो, लेकिन हिम्मत ही एक दवाई है और कुछ नहीं है। कब तक हौसला रखो, कोई ना कोई समय सीमा तो हो इस सुरंग के अंधेरे से निकलने की। कौन बताएगा कि आखिर इस भारी भरकम रेस्क्यू ऑपरेशन का अंत कब आएगा? क्योंकि फिलहाल तो हालात ये है कि स्पेशल मशीनें काम नहीं कर रही, मशीनों की ब्लेड टूटी है, नई मंगाई जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग में कम से कम 6 दिन लगेंगे। सुरंग के ऊपर पहुंचने के लिए अभी रास्ता ही बन रहा है, मतलब सब कुछ अनिश्चित है। मशीनें कितनी कारगर होंगी, ड्रिलिंग कब तक पूरी होगी, रास्ते कब तक बनेंगे, कब तक मजदूरों तक पहुंचेंगे, कोई कुछ नहीं जानता, कुछ बताने की स्थिति में नहीं है।
सवाल उठ रहे हैं कि ये जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान एफ तक बनता चला गया, उसमें 9 दिन का समय क्यों लग रहा है? क्या ये हमारी एजेंसियां इस काबिल नहीं थी कि अंदेशा लगा सकें? हमेशा प्लान बी, हर जगह इंजीनियरिंग का पहला फॉर्मूला है प्लान बी, कि अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हैं तो स्पेयर पार्ट्स पहले मंगा लें, क्योंकि अगर मलबा मजबूत हुआ तो हो सकता है आपके स्पेयर पार्ट टूट जाए, आपकी बैरिंग खराब हो जाए। अगर ये प्लान फेल था तो दूसरी एजेंसियों को तत्पर में लगा देते। ये सब कर तो रहे, सारी कोशिशें हैं, सैकड़ों का वर्कफोर्स है, 60 मीटर की दूरी है, 41 मजदूर हैं, लेकिन आज 9वां दिन है। इसलिए लोग जरूर ये सवाल पूछेंगे कि क्या अंदेशा हम नहीं लगा सकते थे? क्या समय रहते कई सारे जो कदम उठाए गए उनका क्रियान्वयन पहले नहीं हो सकता था? आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी, आज तक। तो अर्पिता, आपने देखा कि आज किस हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। प्लान ए से लेकर प्लान एफ तक बना लिया गया है, लेकिन आशुतोष ने जिस तरह से सुबह हमें जानकारी दी थी कि आखिरकार 9 दिन का वक्त इन सभी प्लान्स को अमल में लाने में क्यों लग गया? पहाड़ के ठीक ऊपर जो है दरअसल टोपोग्राफिकल सर्वे किया जा रहा है इन मशीनों के जरिए, और जहां आप देख रहे हैं पहाड़ पर बड़ी बड़ी जेसीबी रास्ता बना रही हैं। इस सर्वे के जरिए ये पता चलेगा कि ये जो दूसरी तरफ पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा है, जहां से ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग होनी है, वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, वहां पहुंचना कितना आसान हो सकता है, क्योंकि आप भारी भारी मशीनरी को चढ़ाएंगे कैसे, क्या गाड़ियां उस पर चढ़ सकती हैं? तो ये सारा हालांकि एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम आपको पहाड़ के उस हिस्से पर ले चलते हैं जहां ड्रिलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है। पहाड़ के लगभग उस ऊंचाई पर जहां ड्रिलिंग होनी है हम वहां पहुंच चुके हैं, और यहाँ जो बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे हैं, दरअसल इस पर पहिया नहीं पहुंच सकता, तो ये जो चेन और ये रोवर जो मशीनें हैं ये दरअसल ऊपर जा रही हैं, और इस तरह पूरे पहाड़ को काट के सड़क बनाई जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर लगभग 200 मीटर की ऊंचाई से भी ज्यादा पार करके आपको बड़ी हैवी मशीनरी ले जानी है, और इसीलिए रातों रात बीआरओ ने यहाँ पर सड़क बना दी है। और टोपोग्राफिकल सर्वे के बाद देखा जाएगा कि आखिर ये भारी भरकम सामान कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये ऑपरेशन बड़ा है, कोशिशें भी बड़ी होनी चाहिए। एक इंग्लिश के लिए भी, as we are on the peak of the hills, this is how the BRO is working to widening these roads and literally overnight cut down this entire wide road to ensure logistical support reaches on the peak of the hills for the vertical drilling. This is a massive challenge. So here so the massive earth moving machineries are being rolled up to the peak of hills, and here these laborers are making a literally wider. तो नेहा, मीडिया ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगे की योजना से क्या होने वाली है उस पर भी बात की है, और सब मौके पर आ रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह पा रहा है कि 41 मजदूर आखिरकार निकलेंगे कब। पिछले 7-8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है, और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। पता है उनको 4.5 साल से स्टेबल है, ये पता है कि आपको कि 4.5, मैं क्या कह रहा हूँ, 4.5 साल से जिस एरिया में गिरा है वो स्टेबल है, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर 4.5 साल से। सर, उसकी लाइनिंग नहीं हुई थी पहली बार। अरे मैं क्या कह रहा हूँ यार, मेरी बात समझो आप, लाइनिंग उसके बाद ही करेंगे ना, जब हमको इस चीज का भरोसा हो जाएगा कि वो गिरेगा नहीं। 4.5 साल से नहीं गिरा, आप जब लाइनिंग के लिए चले वो गिर गया। सर, जो लोग लर्निंग करता है हम लोग के लिए भी शारीरिक लर्निंग करता है, ये चीज लर्निंग तो होगी, हर सुरंग थोड़ा ना गिरती है। कोई और भी मशीन आ रही है सर, जांच बैठेगी कमेटी की, कोई जांच पहले लोगों को निकलने दो, उसके बाद जो भी करना है वो हम लोग करेंगे। तो सुरंग में मजदूरों को फंसे हुए 9 दिन बीत चुके हैं अर्पिता, और अंदर फंसे मजदूरों की जहां तहां आवाज आती है, उनसे संपर्क भी किया जाता है, उनसे हाल जानने की कोशिश की जाती है, और जब भी अंदर से संपर्क होता है एक ही आवाज आती है, बचा लो। महादेव महादेव
बोलो बोलो महादेव महादेव बोलो तुम्हार घरे कही दियो तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक आछु चिंता नहीं करो बोलो कुओ तुम्हें निजे कुओ बोली दियो बोनू के तुम्हार ठीक आछु बोली करे बोला छु दादा बोलो बोला छु दादा हाँ ठीक আছে